क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? कहाँ निवास करते हैं? हनुमान जी आज भी जीवित हैं। यह विश्वास सनातन धर्म में अटूट रूप से बना हुआ है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और संतों के अनुभवों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता के लिए सशरीर उपस्थित रहते हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो अमर हैं, जो काल की सीमाओं से परे हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है और वे त्रेतायुग से लेकर आज तक जीवित हैं। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में हनुमान जी की अमरता के संदर्भ मिलते हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे युग युग तक जीवित रहेंगे और संसार में धर्म की रक्षा करेंगे। जब श्री राम पृथ्वी से वैकुंठ जाने लगे, तब हनुमान जी ने उनसे यह प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय प्रभु के दर्शन युगों युगों तक करते रहें। तब श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे, अपने भक्तों के कष्ट हरते रहेंगे और राम नाम का संकीर्तन करने वालों की रक्षा करेंगे। इसीलिए भक्त यह मानते हैं कि जहाँ कहीं भी श्री राम की कथा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, वहाँ हनुमान जी अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराते हैं। हनुमान जी के निवास स्थान को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि वे कैलाश पर्वत के समीप गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत आज भी हिमालय में स्थित है और कई साधु संतों का यह अनुभव है कि वहां दिव्य ऊर्जा का वास है। गंधमादन पर्वत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब भीमसेन वहां पहुंचे थे और उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। भीम ने जब एक वृद्ध वानर को मार्ग से हटने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी पूंछ हटा लेने को कहा, लेकिन भीमसेन उसे हिला भी नहीं पाए। तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं महाबली हनुमान जी हैं। इसके अलावा कई भक्तों का यह भी मानना है कि हनुमान जी आज भी भारतवर्ष में घूमते रहते हैं। कुछ संतों का अनुभव कहता है कि वे काशी, चित्रकूट, रामेश्वरम और ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों में रहते हैं और साधुवेश में भक्तों के बीच प्रकट होते रहते हैं। कई कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि कुछ सिद्ध संतों को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। उदाहरण के लिए संत तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने ही उन्हें भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराए थे। कलयुग में भी हनुमान जी की कृपा के अनेक प्रमाण मिलते हैं। भक्तों का मानना है कि जो कोई सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, उसे वे अवश्य दर्शन देते हैं। कई बार भक्तों ने यह अनुभव किया है कि वे किसी संकट में थे और अचानक कोई रहस्यमय शक्ति ने उनकी रक्षा की। कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता की है। एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि दक्षिण भारत के एक संत ने हनुमान जी को देखने के लिए कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक श्री राम नाम का जप करते रहे और अंततः हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए। संत ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने असली स्वरूप में प्रकट हों, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे गुप्त रूप से ही संसार में विचरण करेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में कई साधु संतों का यह अनुभव है कि हनुमान जी वहां अब भी वास करते हैं। चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कई वर्ष बिताए थे और वहां हनुमान जी की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। हनुमान जी के गुप्त रूप से धरती पर विचरण करने के कई और प्रमाण भी मिलते हैं। कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां भक्तों ने अनुभव किया कि कोई वानर या साधु रूप में आया और अचानक अदृश्य हो गया। इसीलिए यह विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर जगह मौजूद रहते हैं। हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्तों को श्रद्धा, भक्ति और तपस्या की आवश्यकता होती है। जो कोई सच्चे मन से उनका स्मरण करता है,
वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भक्तगण हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और राम नाम का जप करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी केवल शारीरिक बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, विनम्रता और सेवा की प्रतिमूर्ति भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह सिखाया कि भक्ति और समर्पण से बड़ा कार्य संभव है। जब उन्होंने श्री राम की भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तब वे स्वयं परम शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। कलयुग में भी हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव कई भक्तों को हुआ है। कुछ सिद्ध पुरुषों ने उनकी छाया तक देखी है, कुछ ने उनके अदृश्य संरक्षण का अनुभव किया है। कई मंदिरों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जहां भक्तों ने यह महसूस किया कि मूर्ति से सुगंध आ रही है, मूर्ति से कंपन हो रही है, या हनुमान जी के चरणों पर पुष्प अर्पित करने पर वे अचानक हिल गए। हनुमान जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं। वे दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से की गई सेवा को स्वीकार करते हैं। कई संतों का यह भी कहना है कि हनुमान जी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं और वहां तपस्वी साधुओं को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। कुछ योगियों ने यह भी कहा है कि वे गुप्त रूप से भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हैं और जहां श्री राम कथा का आयोजन होता है, वहां वे किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। इसलिए यह कहना पूर्णतः सत्य है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और गुप्त रूप से इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। वे भक्तों की पुकार सुनते हैं, संकट में सहायता करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से सेवा करने की आवश्यकता है। जो कोई भी हनुमान जी का ध्यान करता है, वे उसे कभी निराश नहीं करते। उनका वरदहस्त सदा अपने भक्तों पर बना रहता है और वे युग युग तक भक्तों की रक्षा करते रहेंगे।